नीतिगत दरों में बढ़ोतरी हुई तो आपकी ही ईएमआई नहीं बढ़ी, या आपके लिए ही कर्ज महंगा नहीं हुआ, कर्ज तो सरकार के लिए भी महंगा हो गया। और इसीलिए शायद सरकार ने अपने खर्च चलाने के लिए जितना कर्ज लेने का लक्ष्य रखा था उसमें हल्की कटौती की है। अक्टूबर से 2022-23 के लिए शुरू हो रही छमाही के दौरान सरकार ने कुल 5.92 लाख करोड़ रुपए कर्ज उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पहले के लक्ष्य से 10,000 करोड़ कम है। कर्ज उठाने के लक्ष्य में कटौती से ऐसा संदेश जा रहा है कि देश में आर्थिक हालात सुधर रहे हैं और सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, जिस वजह से सरकार कम कर्ज उठा रही है। लेकिन एक आशंका ये भी है कि सरकार शायद आने वाले दिनों में अपने खर्चों में कटौती करेगी। सर, सरकार ने क्यों लक्ष्य घटाया और आपको क्या लगता है ये जो घटा हुआ लक्ष्य है सरकार इसको हासिल कर पाएगी? सरकार ने कर्ज का लक्ष्य घटाया एक दिलचस्प घटनाक्रम था और ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी से पहले आया। शायद इससे दो संकेत देने की कोशिश थी। एक संकेत तो ये देने की कोशिश थी रिजर्व बैंक की तरफ से, क्योंकि रिजर्व बैंक लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सरकार को अपनी कर्ज अपेक्षाओं को या आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, और कर्ज की मांग कम करके रिजर्व बैंक ने सरकार ने बाजार में लिक्विडिटी मैनेज करने में आरबीआई की मदद की है, क्योंकि रिजर्व बैंक को इस समय सबसे बड़ी समस्या बाजार में तरलता, बाजार में पर्याप्त पूंजी बनी रहे, इसको लेकर हो रही है। हालांकि आज आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बाजार में लिक्विडिटी पर्याप्त है, लेकिन हमें ओवरनाइट रेट्स के जरिए बार बार दिखाई देता है कि बैंकों के बीच लेन देन की जो ब्याज दरें हैं वो तेजी से बढ़ी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक संकेत भी देने की कोशिश की गई कि नहीं, अर्थव्यवस्था में खर्च और बाकी चीज़ें नियंत्रण में हैं। पर अगर आप रिजर्व बैंक के आंकड़े को देखें, इस रिपोर्ट को देखें, तो रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य इस साल के लिए उसी स्तर पर रखा है जो स्तर पिछले साल तय किया गया था। वो स्तर राजकोषीय घाटे का करीब 6.4% है। लेकिन जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट होने वाला है केंद्र और राज्य का मिलाकर, उसमें 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। 9% से 9.3% किया गया। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक की तरफ से शायद संकेत दिया गया है कि आप अपना कर्ज अब कुछ कम कर लीजिए, क्योंकि राज्यों की तरफ से कर्ज की मांग काफी ज्यादा होने वाली, और बाजार में अब अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ही इस कम लिक्विडिटी के बीच में, यानी वो जो पाई या वो जो केक जो पहले 20 था वो सिकुड़ कर अब 15 हो रहा है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप ले लेंगे, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना और ज़्यादा बन जाएगी। यानी रिजर्व बैंक तो ब्याज दरें बढ़ाएगा ही, बाजार में क्रेडिट का जो फ्लो है उसकी कमी की वजह से, लिक्विडिटी के क्रंच की वजह से और ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिखेगी, और शायद सरकार ने उस पर इशारा उस तरफ आगे बढ़ते हुए अपने कर्ज की मांग में कमी की है। हालांकि ये लक्ष्य पूरा होगा ये हमें साल के अंत में पता चलेगा। इसके कारण क्या नए टैक्स लगेंगे या इसके कारण सरकार अपने खर्च में कटौती करेगी, ये बातें हमें आने वाले समय में त्योहारी सीजन के बाद पता चलेंगी। लेकिन आश्चर्य है कि सरकार ने अपने कर्ज के लक्ष्य में कमी की है, बावजूद इसके कि सब्सिडी के सारे आकलन अभी वहीं मौजूद हैं।